अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके ये क्लास आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स। तो उसी के अंदर आर्टिकल नंबर 4.4 को ही हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो उसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे जिसमें हमने उसकी प्रीवियस प्रॉपर्टीज देख ली है कौन कौन सी है। आज जो प्रॉपर्टी कंटिन्यू करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज कोहेजन। डियर स्टूडेंट्स, कोहेजन का मतलब होता है टू स्टिक टुगेदर, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहने को कोहेजन बोलते हैं। स्टूडेंट कोहेजन के अंदर वो ये बात करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल का जो है एक वाटर मॉलिक्यूल है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के दरमियान जो है की मदद से जुड़ा होगा। अब वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होते हैं वो उन्हें इस काबिल बनाते हैं ताकि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या रहे, स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। अब डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेजन, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है, सेम मॉलिक्यूल्स है। तो इस तरह की जो अट्रैक्शन जो कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो, इस टाइप की अट्रैक्शन को बोलते हैं कोहेजन। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इनसाइड वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाई कोहेजन। वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर वाली साइड पर बहुत ज्यादा कोहेजन, स्टिकनेस मौजूद होती है। किस तरह से? वो कहते हैं कि कोहेजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स की कोहेजन जरूरी है। किस तरह से? वो कहते हैं कि प्लांट्स डिपेंड ऑन कोहेजन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एक चीज याद रखिएगा, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये उसकी रूट्स आ गई, ठीक है, और ऊपर वाली साइड पर इसकी शूट्स, स्टेम्स और लीव्स आ गए। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो नीचे से ऊपर की तरफ पानी जाना होता है ये जाइलम वेसल्स के थ्रू जाना होता है। होता क्या है कि प्लांट्स डिपेंड करते हैं वाटर की कोहेजन के ऊपर। ठीक है, क्या करने के लिए? वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहां से कहां? रूट्स टू लीव्स। ठीक है, ये पैसेज बनता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट का प्लांट्स के अंदर, और ये कोहेजन के जरिए होता है। किस तरह से? वो कहता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स एक्सर्ट्स अ पुलिंग फोर्स ऑन वाटर विद इन जाइलम वेसल्स ऑफ लीफ। अब देखिए, लेट्स सपोज यहां से लीव्स में से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर गए? इवेपोरेट कर गए या ट्रांसपायर कर गए। ठीक हो गया, तो इस जगह पर क्या आ जाता है? गैप आ जाता है। यहां से पानी क्या हो गया? एक बाहर वाली साइड पर आप कह सकते हैं इवेपोरेट हो गया। तो इस वजह से यहां पे गैप कवर होता है, सॉरी गैप बनता है। अब वो गैप जो है वो पुलिंग फोर्स लगाता है किसके ऊपर? वाटर के ऊपर। ठीक हो गया, विद इन जाइलम वेसल। लेट्स सपोज ये जाइलम वेसल आ रही है, यहां से पुलिंग फोर्स ऊपर की तरफ जनरेट होगी और वो कहां तक जाएगी? ऑल द वे डाउन टू रूट्स। ठीक हो गया, रूट्स और सोइल तक, क्योंकि रूट्स जो है वो सोइल के अंदर है। तो एक पुलिंग फोर्स पीएफ से लिख रहा हूं, पुलिंग फोर्स नीचे तक जनरेट होगी रूट्स के तक। वो ये बात करता है बिकॉज ऑफ दिस कोहेजन द फोर्स इज रिलेट थ्रू जाइलम वेसल्स एंड ऑल द वे डाउन टू रूट्स। ठीक है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपायर किए और पीछे बना गैप। अब आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे के साथ कोहेर कर रहे होते हैं, तो उस कोहेरेंस की वजह से जो पुलिंग फोर्स लगती है, ठीक है, वो थ्रू आउट जाइलम वेसल्स में रिले करती है, रहती है। ठीक हो गया, और वो जाइलम वेसल्स में कहां तक रहती है? ऑल द वे डाउन टू रूट्स तक, रूट्स तक। ठीक हो गया, अब इस वजह से कॉन्टिन्यूअसली क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन होती है, पुलिंग फोर्स नीचे तक जनरेट होती है, तो सोइल से जो है रूट्स पानी को अब्सॉर्ब करते रहते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोहेर करते रूट से लीव्स तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। स्टूडेंट आगे वो ये बात करता है एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में क्या होता है? वाटर राइजेस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रही है, बट वाटर जो है इस ग्रेविटी की फोर्स के अगेंस्ट ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है सरफेस टेंशन की। वो ये बात करता है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो है उनके अंदर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर होते हैं, जुड़े हुए होते हैं,
और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को सरफेस टेंशन देते हैं। टेंशन का मतलब फिजिक्स के अंदर तो वो खिंचाव की फॉर्म को टेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वाटर में भी हाई सरफेस टेंशन होती है और इस तरह से लगता है वाटर में जब टेंशन के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से हाई सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है तो ऐसा लगता है कि वाटर जो है जैसे इसको कोट किया गया है किसी इनविजिबल फिल्म के साथ। लेट्स सपोज आपको पता है कि पानी का जो मॉलिक्यूल है, जैसे ही पानी बह रहा होता है नदी के अंदर, नाले के अंदर, ठीक है, तो उसके दरमियान कोई गैप नहीं आ रहा होता, बल्कि वो बिल्कुल स्टेडी फॉर्म में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो ऐसा लगता है कि वाटर के ऊपर ना किसी ने कोई इनविजिबल सी कोई शीट या फिल्म रखी हुई है। वो इनविजिबल शीट या फिल्म नहीं होती, बल्कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स में टेंशन प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ऐसा लगता है कि वाटर कंटिन्यूटी के साथ मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल उसने दी है कि अक्सर ऐसा होता है कि पानी के ऊपर जैसे बीज या कोई इंसेक्ट्स आकर बैठ जाते हैं, स्पाइडर्स वगैरह, ठीक है, तो पानी के ऊपर बैठते हैं तो अंदर नहीं चले जाते। क्यों? क्योंकि वाटर एक फिल्म की, इनविजिबल फिल्म की तरह नजर आ रहा होता है, कोटिंग नजर आ रही होती है। जब वो ऊपर जाकर लैंड करते हैं तो क्या करते हैं, तो वो पानी के अंदर नहीं डूब जाते, ठीक है, बल्कि सरफेस टेंशन की वजह से वो पानी के ऊपर ही फ्लोट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम पानी में जाएं, ठीक है, तो क्योंकि हमारा वेट ज्यादा है, ठीक हो गया, तो हम पानी के अंदर चले जाते हैं। जिस चीज का वेट ज्यादा होता है वो पानी के अंदर वाली साइड पे चली जाती है। बट जैसे इंसेक्ट्स वगैरह और ये चीजें, ये पानी की हाई टेंशन की वजह से पानी की सरफेस के ऊपर क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास कोहेजन, और जिसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन हाई सरफेस टेंशन का भी था। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है आयनाइजेशन ऑफ वाटर, कि वाटर की आयनाइजेशन किसको बोलते हैं। इसका मतलब है ये डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता है एक वाटर और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बट वाटर के अपने जो मॉलिक्यूल, अपने एटम्स है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक हो गया, इनके दरमियान में क्या चीज मौजूद है, इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब होता क्या है, वो कहते हैं कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक हो गया, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब ये टूटते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, आयनाइज, ठीक है, आयनाइज टू फॉर्म, अलहदा अलहदा हो जाएगा किन किन चीजों के अंदर, हाइड्रोजन आयंस जो कि पॉजिटिव है और हाइड्रोक्साइड आयंस जो कि नेगेटिव है। लेट्स सपोज ये वाटर का मॉलिक्यूल है, जब आयनाइजेशन होगी तो इस तरह हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव आयंस के अंदर ये क्या हो जाएंगे, आयनाइज, सेपरेट हो जाएंगे। अब होता क्या है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर ये दोनों चीजें आपस में दोबारा कंबाइन करें तो दोबारा से वाटर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, ठीक हो गया, ये रिएक्शन दोबारा से इसी फॉर्म में आ सकता है। वो कहता है रूम टेम्परेचर, जो कि मोस्टली 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस टेम्परेचर के ऊपर अगर 1 लीटर वाटर हो हमारे पास, कितने लीटर वाटर हो, जस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच 550 मिलियंस, ठीक है। अब 1 लीटर मॉलिक्यूल के अंदर वो ये बात कर रहे हैं, 1 लीटर सॉरी वाटर के अंदर वो ये बात कर रहे हैं कि ईच 550 मिलियंस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 550 मिलियन मॉलिक्यूल्स में से कितना, एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। दोबारा बात कर रहा हूं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है, उसमें 1 लीटर पानी है जिसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 550 मिलियंस मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहे हैं, आयनाइज, ठीक हो गया। एंड थस कंसंट्रेशन ऑफ, और इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन है, ठीक हो गया, किसकी, हाइड्रोजन के आयंस की और हाइड्रोक्साइड आयंस की, किसके अंदर, प्योर वाटर के अंदर, वो कंसंट्रेशन कितनी रहती है, 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो ये है जी आयनाइजेशन ऑफ वाटर कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 लीटर पानी के अंदर 550 मिलियन मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की प्योर आयन में, दोनों की ही वो कंसंट्रेशन किस पे मेंटेन रहती है, ये उस कंसंट्रेशन की वैल्यू है 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर, इतनी ही हाइड्रोजन और इतनी ही हाइड्रोक्साइड आयन की। नेक्स्ट वो ये बात कर रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस टेक पार्ट इन मेनी केमिकल रिएक्शंस,
ये बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस में ये दोनों आयंस टेक प्लेस करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के एक बड़ा मॉलिक्यूल अगर क्या कर रहे हैं, अगर एक बड़े मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस होनी है, उसने टूटने, जैसे हमने माल्टोस को तोड़ा था, दो उसे ग्लूकोज बने थे, ठीक है, तो अब वो ग्लूकोज के बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है, ठीक हो गया, और ताकि उसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया जाए। एक के पास हाइड्रोजन चला जाता है, दूसरे के पास हाइड्रोक्साइड आयन चला जाता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर भी यूज होता है और बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस में। और वो ये बात करता है कि जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है किस किस चीज की, हाइड्रोजन आयंस की और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस की, ये डिटरमिन करती है एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में भी रिएक्शन हो रहा है, या तो वो एसिडिक है या वो बेसिक है। बेसिकली पीएच बताता है, पीएच का पता है आपको, स्केल 1 to 14 होते हैं। 7 न्यूट्रल है, 7 से पीछे वाली साइड पर 1 तक सारा एसिडिक है, उसके बाद 7 से अबव 14 तक सारे बेसिक है। साइड बॉक्स के अंदर भी वो उसने जिक्र किया है कि अगर एक मीडियम है जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो हाइड्रोजन को सेपरेट कर दे, ठीक है, और हाइड्रोजन उस मीडियम में रह जाए, हाइड्रोजन आयंस, तो हाइड्रोजन आयंस उस मीडियम को एसिडिक कर देंगे, ठीक है। अगर जो है हाइड्रोजन के जो आयंस है, ठीक हो गया, वो क्या है, हाइड्रोक्साइड को अपने से अलग कर दे, और हाइड्रोक्साइड के आयंस अगर उसी मीडियम में रहे तो वो उस मीडियम को बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम कर देंगे। तो इससे बेसिकली उस मीडियम के पीएच का पता चलता है। स्टूडेंट पीएच जो है वो बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस को इफेक्ट करती है। अब चैप्टर नंबर जो इसका आपका 5 है उसके अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पीएच जो है हर एक मॉलिक्यूल को काम करने के लिए स्पेसिफिक पीएच रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो डिपेंड करते हैं पीएच पे। अगर पीएच चेंज तो बायोकेमिकल रिएक्शन के ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा। स्टूडेंट लास्ट में पॉइंट है एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट स्पेसिफिक पीएच। मैंने डिस्कस कर लिया, हर एक एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच होती है। जैसे कि पेप्सिन एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पे काम करता है, जबकि ट्रिप्सिन एंजाइम है वो बेसिक पीएच के ऊपर काम करता है। अगर इनकी पीएच चेंज करेंगे तो उनकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इफेक्ट होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टी आ गई इस टॉपिक या इस आर्टिकल की, दैट इज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डियर स्टूडेंट, ये वो टेम्परेचर है जहां पर वाटर की जो डेंसिटी है, ठीक हो गया, मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक हो गया, आप आम अल्फाज में समझे तो वाटर का वजन कह सकते हैं आप, ठीक है, ये मैक्सिमम रहता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस तरह से इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट वो ये बात कर रहे हैं वाटर एग्जिबिट्स इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब वो कहते हैं कि इसकी डेंसिटी डिक्रीज करती है एज टेम्परेचर लोअर, जैसे ही टेम्परेचर इससे क्या होगा, कम होगा, तो इसकी डेंसिटी या इसका मास पर वॉल्यूम या वजन भी क्या हो जाएगा, कम। तो ये आपस में डेंसिटी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी कम जैसे ही टेम्परेचर कम होगा। सर अब वो ये बात कर रहे हैं ये डेंसिटी कम क्यों होती है, वो कहते हैं वो इस वजह से कम होती है क्योंकि जो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वाटर के दरमियान में, which kept water molecules far apart, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर रखते हैं या दूर कर देते हैं। अब होता क्या है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, फॉल करता है, तो वाटर फ्रीजेस, वाटर क्या होना शुरू हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, बट रिजल्टिंग आइस लेस देन लिक्विड वाटर, ठीक है। तो जबकि जो आइस बनती है, वाटर फ्रीज हो गया और आइस बन गई, ठीक हो गया। अब जो आइस होती है उसकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है, ठीक हो गया। अब होगा क्या, वो कम क्यों होती है, रीजन हमने देख ली कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब वो कहते हैं जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया, वाटर फ्रीज तो करता है, ठीक है, लेकिन जो आइस बनती है रिजल्ट में उसकी डेंसिटी लिक्विड वाटर से क्या होती है, कम। बिकॉज एट दिस टेम्परेचर, वही पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड कीप्स वाटर मॉलिक्यूल्स फर्दर अपार्ट देन इन लिक्विड। लिक्विड में तो वो साथ साथ होंगे, बट फ्रीज किया तो वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो गए। अब एग्जाम्पल कोट करता है जैसे स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, ठीक है। सर्दियों में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है तो उनकी ऊपर वाली लेयर के ऊपर क्या बन जाती है, आइस बनती है, ठीक है, वाटर की सरफेस के ऊपर। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर फॉल किया है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर की ऊपर वाले सरफेस के एक दूसरे से दूर हो गए हैं। अब होता यह है जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर से,
तो वो ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। आइस लेस देन वाटर इट फ्लोट्स ऑन सरफेस, ये पॉइंट डिस्कस हो गया। लेकिन वो जो ऊपर आइस बनी है उसका फायदा ये होता है कि वो इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। इंसुलेटर का मतलब है कि इंटरनल पानी जो कि लिक्विड की फॉर्म में है, जो कि मूव कर रहा है, वो उसके उस पानी के अंदर जो हीट है ना उसको बाहर जाने नहीं देती। तो इस तरह ये इंसुलेटिंग या इंसुलेटर लेयर के तौर पे काम करती है। और नीचे का टेम्परेचर मेंटेन रहने की वजह से, क्योंकि वो ज्यादा पानी नीचे से फ्रीज नहीं होता, तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इस तरह वो माइनस टेम्परेचर के अंदर भी जिंदा रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, जो कि था हमारे पास इंपोर्टेंस ऑफ वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पर हमारे पास ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।